The theme is K-drama. पार्ट 1 में हमने देखा कि कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए हुकूमत ने सरमायाकारी की, फिल्म स्कूल्स बन गए, नए हदायतकार आए, लिखने वालों ने कमाल कर दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। दुनिया जो कोरियन ज़ुबान समझती ही नहीं, वो आखिर कोरियन कहानियाँ देखेगी क्यों? और फिर इस सवाल का जवाब 7 नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों ने साज़ों की आवाज़ में दिया। साउथ कोरिया की नई नस्ल सामने आ रही थी। 1990 की दिहाई के आखिर में ये नौजवान सिर्फ गाना नहीं चाहते थे, वो दुनिया तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। आज जब हम BTS या ब्लैक पिंक को देखते हैं तो हमें सिर्फ कामयाबी नज़र आती है। हमें वो हज़ारों नौजवान नज़र नहीं आते जो बरसों तक रोज़ाना 12-12 घंटे मशक करते रहे, जिन्हें घर से दूर रहना पड़ा, जिन्होंने बचपन, दोस्त और आम जिंदगी अपने ख्वाब के बदले कुर्बान कर दी। कुछ कामयाब हुए, हज़ारों कभी स्टेज तक भी ना पहुंच सके। लेकिन यही कुर्बानियाँ K-पॉप की बुनियाद बनी। फिर एक दिन दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि ज़ुबान रुकावट नहीं है। लोग धुन पर झूमते हैं, लफ्ज़ों पर नहीं। यही वजह थी कि दुनिया ने कोरियन गाने सुनने शुरू कर दिए। और जब मौसीकी दिल तक पहुंच गई तो तजस्सुस ने जन्म लिया। इन लोगों का कल्चर क्या है? ये कैसा खाना खाते हैं? और यही सवाल लोगों को कोरियन ड्रामों तक ले आया। यहाँ नेटफ्लिक्स ने भी साउथ कोरियन ड्रामों को काफ़ी पजीराई दी और साउथ कोरिया ने वो गलती नहीं की जो अक्सर ममालिक करते हैं। उसने कभी दुनिया को मजबूर नहीं किया कि हमारी ज़ुबान सीखो। उसने कभी ये नहीं कहा कि पहले कोरियन समझो फिर हमारा फ़न देखना। उसने सिर्फ एक काम किया, ऐसे जज्बात तख्लीक किए जो हर इंसान समझ सकता था। इसीलिए जब पैरासाइट आई तो दुनिया ने सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी, उसने अपने मुआशरे को देखा। और 2019 में पैरासाइट ने ऑस्कर की तारीख बदल दी। पहली बार एक नॉन इंग्लिश फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का सबसे बड़ा एजाज़ जीत लिया। ये सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं थी, ये इन तमाम कहानियों की जीत थी जिन्हें कभी खामोश कर दिया जाता था। लेकिन अभी दुनिया को एक और हैरत देखनी बाकी थी। 2021 नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज रिलीज होती है। नाम था स्क्विड गेम। कुछ ही हफ्तों में ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का मौजू बन गया। पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, हर जगह लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्क्विड गेम देखी? यहाँ एक गलतफहमी पैदा हुई। ज़्यादातर लोगों ने समझा कि स्क्विड गेम ने साउथ कोरिया को दुनिया के नक्शे पर लाया। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। स्क्विड गेम कामयाबी की शुरुआत नहीं, वो तो 40 साल की मेहनत का नतीजा थी। जिस बीज को 1987 में आज़ादी मिली, 1994 में हुकूमत ने पानी दिया, फनकारों और अदाकारों ने बरसों संभाला, K-पॉप ने दुनिया तक पहुंचाया, नेटफ्लिक्स ने उसे हर घर तक पहुंचा दिया। और फिर एक दिन इस दरख्त पर स्क्विड गेम का फल लगा। लोग फल देखकर हैरान हुए। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस दरख्त की जड़ें कितनी गहरी हैं। और यही साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दुनिया में कोई भी कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे कई फैसले, हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ और लाखों घंटों की मेहनत छुपी होती है। इसके बाद एक नया दौर आया। लोगों ने कोरियन खानों के बारे में जानना शुरू किया और देखते ही देखते किमची, रामेन खाने नहीं रहे, बल्कि साउथ कोरिया की पहचान बन गए। और जब लोगों ने अपने फेवरेट एक्टर्स और सिंगर्स की स्किन को देखा तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट मिला। और इसके साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत एक्सपेंशन मिली। साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे ना तो सिर्फ BTS है, ना सिर्फ ब्लैक पिंक,
نہ کے پاپ، نہ کے ڈراماز، نہ نیٹ فلکس، بلکہ وہ فیصلہ بھی شامل ہے جس میں حکومت نے یہ مان لیا کہ انڈسٹری صرف مصنوعات بناتی ہیں لیکن کہانیاں پوری دنیا جیت سکتی ہیں۔ اور شاید یہی وہ سبق ہے جسے ساؤتھ کوریا نہیں ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قومیں صرف سڑکوں اور عمارتوں سے ترقی نہیں کرتی، قومیں اس دن ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنے لوگوں کے خوابوں پر سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔